अगला टॉपिक रेजियो सेलेक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः पूछा जाता है। हिंदी में बोलते क्षेत्रीय वर्णात्मकता। क्षेत्रीय वर्णात्मकता किसे कहते आता है? तो देखें, रेजियो लैटिन शब्द रेजियोनम से बना है, जिसका अर्थ डायरेक्शन मतलब दिशा है। अर्थात जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक समावयवी उत्पाद बनते हैं तब एक उत्पाद की अधिकता होती है, तो अभिक्रिया वर्णात्मक कहलाती है। एल्कोहलों के निर्जलीकरण में क्षेत्रीय वर्णात्मकता सतजेफ नियम के आधार पर समझ सकते हैं। तो अगला टॉपिक सतजेफ रूल। इस नियमानुसार यदि किसी प्लोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्वि कार्बन परमाणुओं पर अधिकतम एल्कीन समूह बंधित हो। द्विबंधित कार्बन परमाणु पर अधिकतम एल्कीन समूह बंधित हो, अर्थात अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन बनती हैं, क्योंकि ऐसे एल्कीनों का स्थायित्व अधिक होता है। ऐसी एल्कीनों का स्थायित्व अधिक होता है। तो एक रिएक्शन 2-ब्यूटेनॉल कंसंट्रेट एस्टर्स पर प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो 80% बनेगी 2-ब्यूटीन और 20% 1-ब्यूटीन। सतजेफ रूल की व्याख्या विलोपन अभिक्रिया में बनने वाली मध्यवर्ती स्पीशीज के स्थायित्व के आधार पर करते हैं। चूँकि जिस बीटा कार्बन पर एल्किल समूह जितने अधिक होंगे उनके अतिसंयुग्मी प्रभाव के कारण संक्रमण अवस्था उतनी ही अधिक स्थायी होगी। अतः यही कारण है कि विलोपन में अधिकतम स्थायी एल्कीन प्राप्त होती है। इस प्रकार 2-ब्यूटेनॉल के निर्जलीकरण से मुख्य उत्पाद 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है, जो सतजेफ नियम के अनुसार ही है। अगला टॉपिक आणविक पुनर्विन्यास। कभी कभी यह देखा जाता है कि निर्जलीकरण से आशा के अनुरूप प्राप्त एल्कीन कम मात्रा में एवं आशा के विपरीत एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है। इसको 1-2 स्थानांतरण या कार्बोकैटायनों के पुनर्विन्यास के आधार पर समझाया जा सकता है। देखें, रिएक्शन 1-2 एल्किल का स्थानांतरण देखें। आपका हार्ड को भी रिएक्शन देखें। रिएक्शन में आपके 2,3 डाइमेथिल पेंटीन का फॉर्मेशन हो रहा है अधिक मात्रा में। मैकेनिज्म, अम्ल की प्रेजेंसी में H+, जहाँ OH उस पे H पे ऑक्सीजन पर H अटैक होता है, H2 निकलता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, मेथिल समूह का 1-2 रीअरेंजमेंट होता है और फिर हाइड्रोजन का विलोपन होता है और वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें कि अधिकतम प्रतिस्थापित है। अभिक्रिया की उपरोक्त क्रियाविधि से स्पष्ट है कि 2,3 डाइमेथिल पेंटीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। बिहाइड्रोहेलोजनीकरण। अगला टॉपिक बिहाइड्रोहेलोजनीकरण। इस विधि के अंतर्गत एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करके एल्कीन प्राप्त की जाती है। इसमें एक कार्बन से हैलोजन व उसके निकटवर्ती कार्बन से हाइड्रोजन निकलती है। चूँकि इसमें मध्यवर्ती कार्बन से 2 प्रतिस्थापी विलोपित होते हैं, इसलिए इसे 1-2 विलोपन कहते हैं। हैलोजन वाहक कार्बन को अल्फा व उसके निकटवर्ती कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। इसीलिए इस विलोपन को अल्फा बीटा विलोपन भी कहते हैं। रिएक्शन अल्फा बीटा विलोपन
आपके वन ब्रोमोप्रोपेन एल्कोहलिक OH की प्रेजेंसी में गर्म करें तो बनता है आपका प्रोपीन। इसी प्रकार टू मैथिल प्रोपेन के एल्कोहलिक OH की प्रेजेंसी में बनता है 2 मैथिल 1 प्रोपेन, 2 मैथिल 1 प्रोपीन। यदि यौगिक में एक से अधिक प्रकार के बीटा हाइड्रोजन उपस्थित हैं तो उनके विलोपन से एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावना रहती है। ऐसी परिस्थितियों में विलोपन सतजेव नियमानुसार होता है। मैकेनिज्म नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के समान विलोपन अभिक्रिया को E1 व E2 क्रिया विधि द्वारा वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों में भी हैलोजनों की क्रियाशीलता का क्रम RRI, R ब्रोमाइड, RCl। थर्ड पॉइंट देखें, डाई एल्केनों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा निकटवर्ती डाई हैलाइडों द्वारा। यह विधि अधिक उपयुक्त नहीं है क्योंकि इन यौगिकों को एल्कीनों से ही प्राप्त किया जाता है। निकटवर्ती डाई हेलोएल्केन को ईथर में जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर उनके संगत एल्कीन प्राप्त होती है। तो हार्ड कॉपी में आपको समझा रखिए। जेम डाई हेलोएल अब एल्कीन बनाने की विधि चल रही है। तो जेम डाई हेलाइडों से, जेम डाई हैलाइडों को जिंक के साथ गर्म करने पर उच्चतर एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि हार्ड कॉपी में आपको रिएक्शन दे रखी है, समझा रखिए। अगला टॉपिक है होफमान विलोपन अभिक्रिया। होफमान विलोपन सामान्यतः उदासीन सबस्ट्रेट में विलोपन सतजेव नियमानुसार होता है, लेकिन आवेशित सबस्ट्रेट जैसे टेट्राएल्किल अमोनियम, ट्राईएल्किल सल्फोनियम आदि के लवणों में विलोपन हॉफमान नियमानुसार होता है। हॉफमान नियम किसी आवेशित सबस्ट्रेट में विलोपन के समय यदि एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो न्यूनतम प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जो कि आपको रिएक्शन दे रखी है। सल्फोनियम लवण तो जिससे बनती है 74% 1 ब्यूटीन और 26% 2 ब्यूटीन। चतुष्क अमोनियम लवण में भी एक रिएक्शन आपको समझा रखी है। चूंकि सबस्ट्रेट पर उपस्थित आवेश एल्किल समूह में विभिन्न हाइड्रोजन की आपेक्षिक सक्रियता को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप विलोपन के समय अधिकतम सक्रिय हाइड्रोजन हटती है। चूँकि कार्बन पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने से उनके +I प्रभाव के कारण हाइड्रोजन की सक्रियता घटती है, अतः विलोपन में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन विलुप्त होती है जिस पर एल्किल समूहों की संख्या कम होती है, और इस कारण कम प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि भी हाइड्रोहैलोजनीकरण प्रबल क्षार जैसे पोटेशियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड व तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल की उपस्थिति में किया जाता है तो कम प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन आकार में बड़ा होता है, इस कारण कम घिरे हुए बीटा हाइड्रोजन को अधिक आसानी से अपनी ओर खींच सकता है, अतः कम प्रतिस्थापी एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। एल्काइनों के आंशिक अपचयन से, चूंकि एल्काइनों में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है जिसका आंशिक अपचयन करने पर अर्थात एक पाई बंध हटाने पर
एल्कीन प्राप्त होती है। एल्काइनों का आंशिक अपचयन निम्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। नियंत्रित उत्प्रेरित अपचयन। निकेल, प्लेटियम या प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एल्काइंस का नियंत्रित अपचयन करते हैं तो एल्कीन प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता पर नियंत्रण रखा जाता है। दूसरा, उत्प्रेरकीय अपचयन। लिडलार उत्प्रेरक पीडी CaCO3 PbO की उपस्थिति में आणविक हाइड्रोजन से एल्काइंस का अपचयन करने पर केवल 1 मोल H2 का ही योग होता है और एल्कीन प्राप्त होती है। इसमें हाइड्रोजन का शिष्योग होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।